हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल ए टू जेड प्रोग्रामिंग। आज हम देखेंगे फंक्शनल इंटरफेस। फंक्शनल इंटरफेस जावा 8 फीचर्स का काफी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो फंक्शनल इंटरफेस क्यों यूज करते हैं, उसको कैसे यूज करते हैं, उसका हम थियरी देखेंगे कि है ना, कैसे हम यूज करते हैं फंक्शनल इंटरफेस को। ठीक है, तो थोड़ा एग्जांपल भी देखेंगे। तो पहला है व्हाट इज फंक्शनल इंटरफेस। तो विच कंटेन सिंगल एब्स्ट्रैक्ट मेथड। जो इंटरफेस सिंगल एब्स्ट्रैक्ट मेथड कंटेन करता है उसे हम फंक्शनल इंटरफेस कहते हैं। एग्जांपल के तौर पे देखेंगे, रनेबल इंटरफेस है जो रन मेथड को कंटेन्स करता है। कॉलेबल इंटरफेस कॉल मेथड को। कंपेरेबल मेथड कंपेयर टू को। तो ये कुछ ऐसे मैंने एग्जांपल आपको दिखाया, ऐसे बहुत और भी बहुत है इंटरफेस जो सिर्फ सिंगल एब्स्ट्रैक्ट मेथड जो कंटेन करते हैं उसे हम फंक्शनल इंटरफेस कहते हैं। ठीक है, और एक काफी इंपॉर्टेंट, ये मेरे को बहुत लोगों ने पूछा, डिफॉल्ट एंड स्टैटिक मेथड इज अलाउ इन फंक्शनल इंटरफेस और नॉट। तो जावा जावा 1.8 वर्जन से इंटरफेस में तो अलाउ है, लेकिन फंक्शनल इंटरफेस में भी अलाउ है। फंक्शनल इंटरफेस में भी हम डिफॉल्ट और स्टैटिक मेथड्स कितने भी हम यूज कर सकते हैं, 5 6 कितने भी स्टैटिक, 5 कितने भी डिफॉल्ट, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट मेथड सिर्फ सिंगल यानी एक ही होना चाहिए। ये मेन है। चलो, तो अभी हम कुछ प्रैक्टिकल देखते हैं। तो यहाँ पे सपोज एक फना एब्स्ट्रैक्ट मेथड है M1, फिर ये एक मेथड है M2 जो कि स्टैटिक मेथड है, और एक ये डिफॉल्ट मेथड है M3। ओके, अब यहाँ पे मैंने इसके रिलेटेड एक क्लास बना लिया है। तो ये क्लास फंक्शनल डेमो एक क्लास है, इसके अंदर है ना हमने M1 जो ऑब्जेक्ट मैंने बनाया फंक्शनल डेमो का, और M1 M3 में कॉल करवा रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, अब इसमें देखते हैं हम फंक्शनल इंटरफेस है, एनोटेशन है फंक्शनल इंटरफेस, वो यहाँ पे मैं अभी यहाँ पे लिख दे रहा हूँ फंक्शनल इंटरफेस। फंक्शनल इंटरफेस, ओके। अब यहाँ पे सिंगल एब्स्ट्रैक्ट मेथड कंटेन करना चाहिए, ये हमने जो उसका डेफिनेशन था उसमें हमने चेक किया था। ठीक है, तो यहाँ पे मैं अब है ना, ये मैंने अभी जो क्लास है ये रन कर रहा है, तो ये हमें आउटपुट मिल रहा है हेलो। ठीक है, और ये दो आउटपुट हमें मिल गए, हेलो डिफॉल्ट और हेलो। अब इसके अंदर हम देखते हैं इंटरफेस के अंदर, यहाँ पे मैं अब लिख दे रहा हूँ एक और इंटरफेस। यहाँ पे अगर हम ये रिमूव कर देंगे तो हमें यहाँ पे इंटरफेस पे एरर दे रहा है कि सिंगल एब्स्ट्रैक्ट मेथड होना ही चाहिए, यानी ये एब्स्ट्रैक्ट मेथड यहाँ पे हमने रिमूव कर दी, इसके लिए एरर। तो हम वापस यहाँ पे इसे रखेंगे तो एरर निकल जाएगी। तो यहाँ पे मैं वापस यहाँ पे रख दे रहा हूँ ये मेथड, तो एरर चलेगी। ओके, ऐसे ही यहाँ पे अब देखते हैं कि सिंगल एब्स्ट्रैक्ट मेथड, तो एक दूसरी भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड रख के चेक कर लेते हैं कि उसमें भी हमारा सही से वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे मैं दूसरी रख रहा हूँ, तो भी आप देख सकते हैं यहाँ पे एरर दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ सिंगल एब्स्ट्रैक्ट मेथड ही अलाउ है, तो इससे ये हो गया। और ये फंक्शनल इंटरफेस जो है एनोटेशन, ये ऑप्शनल है। ठीक है, अब यहाँ पे ये दो है, इसमें से कौन सा वैलिड है कौन सा इनवैलिड कोड है, वो आपको मैं समझाता हूँ कि कैसे, कौन सा वैलिड है, या दोनों वैलिड है दोनों इनवैलिड है, या फिर एक वन वैलिड है टू इनवैलिड है, टू वैलिड है या वन इनवैलिड है, वो पूरा मैं आपको बताता हूँ। तो फर्स्ट में फंक्शन इंटरफेस ए, जिसमें मेथड है पब्लिक वर्ड M1। ओके, और इंटरफेस बी एक्सटेंड करता है ए को। तो जैसे हम इसमें देखेंगे इंटरफेस ए पब्लिक वर्ड M1 जो है वो तो हमारा वैलिड है, क्योंकि ये सिंगल एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, तो ये हमारा वैलिड है। और वैसे हम दूसरा इसमें देखते हैं इंटरफेस बी एक्सटेंड्स ए। तो यहाँ पे ये पेरेंट की जो मेथड है वो बाय डिफॉल्ट अवेलेबल हो जाएगी चाइल्ड में, इंटरफेस बी में, यानी ये भी वैलिड है, यानी हमारा वन पार्ट है वो बिल्कुल वैलिड है। अब सेकंड पार्ट ऐसे ही चेक कर लेते हैं। इसमें इंटरफेस ए में पब्लिक वर्ड M1 है, तो ये वैलिड है। और नीचे इंटरफेस बी एक्सटेंड से इसमें पब्लिक वर्ड M1, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे मेथड है जो ओवरराइड हो रही है, तो ये सेकंड पॉइंट भी हम कहेंगे ये भी वैलिड है। तो हमारा 1 और 2 दोनों यहाँ पे वैलिड हम गिना जाएगा। ठीक है, तो आप इसे चेक भी कर सकते हैं आप अपने तरफ से। और ये मैं आपको एक ये कोड दे रहा हूँ, ये आप अपने खुद से सॉल्व करिए। और नीचे यहाँ पे मैं अपना मेल आईडी भी आपको दे दे रहा हूँ,
तो आप मुझे मेल कर सकते हैं या फिर कमेंट में भी आप मुझे बता सकते हैं कि ये कोड वैलिड है या इनवैलिड है। ठीक है, तो आपको अगर ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक और शेयर करिए। अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। और आपको कुछ भी क्वेरी हो जावा 8 फीचर्स के रिगार्डिंग या फिर और भी कुछ जावा कोड के रिगार्डिंग, तो आप मुझे पूछ सकते हैं। मेरा मेल आईडी जो यहाँ पे आपको नीचे शो हो रहा है, ये मेरा मेल आईडी है। आप इस पे मुझे मेल भी कर सकते हैं या फिर मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। ओके, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।